फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर जिसमें के अंतर्गत टॉपिक है रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी के अंतर्गत हमारा जो आज का वीडियो है ये 12th वीडियो है, 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियो हमने बनाए हैं और हर चीज़ को टॉपिक वाइज बताया है। इसी सीरीज में हमारी हेडिंग है रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम। यहाँ पर क्या है, कुल ऊर्जा और संवेग के बीच आपेक्षिक संबंध। क्या है, कुल ऊर्जा और संवेग के बीच में। देखिए, ऊर्जा की बात आती है तो ऊर्जा जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। पिछले लेक्चर में रिलेटिविस्टिक रिलेशन हमने एनर्जी का बताया है। इसमें कि बताया था कि k का मान m-m0 और ब्रैकेट लगा देंगे तो बाहर c²। ये काइनेटिक एनर्जी का मान था तथा रेस्ट एनर्जी का मान m0 c² था जो कि पोटेंशियल एनर्जी थी। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कुल ऊर्जा E बराबर mc² प्राप्त होती थी, जो कि हमारा आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन था। संवेग जो हमारा है, संवेग को P से व्यक्त करते हैं और ये क्या होता है, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें दोनों के बीच में संबंध बताना है। संबंध कैसा है, रिलेटिविस्टिक संबंध। संबंध कैसा है, रिलेटिविटी के अंतर्गत जहाँ पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू होती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो हमने पहले ही बताया था कि इनर्शियल फ्रेम पर आधारित है। इसके कि 3 नियम थे, उन नियमों का उपयोग करके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का निर्माण किया गया। ठीक है, इसी सीरीज में देखिए यहाँ पर किसी कण की कुल ऊर्जा विराम द्रव्यमान तथा गतिज ऊर्जा। देखिए यहाँ पर किसी कण की कुल ऊर्जा विराम द्रव्यमान ऊर्जा, इसका मान m0 c² है। इसे रेस्ट मास एनर्जी भी कहते हैं। और प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। इसका की मान m-m0 और ब्रैकेट लगा, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा बाहर, लेकिन c²। ये रिलेटिविस्टिक क्या था, मान था ऊर्जा का। तो यहाँ पर तथा संवेग के लिए निम्न व्यंजक हैं। इनके लिए जो व्यंजक निकाले, जो मान निकाले, वो निम्नलिखित हैं जो कि पीछे प्राप्त किए हुए थे। E बराबर mc²। E बराबर ये आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसमें कि E ऊर्जा है और C क्या है, प्रकाश का वेग, m क्या है, उस पिंड या कण का द्रव्यमान है। एक रिलेशन बताया था रिलेटिविटी ऑफ मास के अंतर्गत, इसमें कि m और m0 के बीच में संबंध बताया था कि द्रव्यमान m जो है वो वेग v पर निर्भर करता है। इसमें एक रिलेशन था m बराबर m0/√1 - v²/c²। हमने यहाँ पर क्या किया, उस m का मान रख दिया। उस m का मान रखा है m0/√1 - v²/c² और इनटू में c²। इसको कह दिया समीकरण नंबर 1 कह दिया। क्या कह दिया, समीकरण नंबर 1 कर दिया। ये कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक था जहां पर हमने m का मान m0 के पदों में रख दिया। तथा संवेग, क्योंकि हमें यहाँ पे संबंध चाहिए कुल ऊर्जा और संवेग के बीच में चाहिए। संवेग जो होता है वो mv के बराबर होता है। संवेग कहें या रेखीय संवेग कहें, बात एक ही होती है, यानी p बराबर mv। यहाँ पर भी क्या किया, m बराबर m का m0 के जो संबंध जो है रिलेटिविटी ऑफ मास के अंतर्गत वो रख दिया। m बराबर m0/√1 - v²/c² और इनटू b, क्योंकि p बराबर mv था। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इससे pc, अगर देखिए इसमें c से मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण 2 में अगर c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी c आ जाएगा, राइट हैंड साइड में भी c आ जाएगा। अगर लेफ्ट राइट में c आ जाएगा और पद हमारे जो है m0/√1 - v²/c², ये पहले से ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c बढ़ जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। इसी सीरीज में समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हमें करना क्या है, हमें संबंध चाहिए किसके बीच में, कुल ऊर्जा और संवेग के बीच में। हमने ऊर्जा का भी मान निकाल लिया, संवेग का भी मान निकाल लिया और साथ में पीसी का मान निकाल लिया। अब हमने क्या किया, जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 और समीकरण 1, देखिए दोनों का स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के पश्चात क्या किया, एक समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा दिया। क्या किया है, घटाया है। एक का स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, e² m0²
c की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा पावर 1/2 है, यानी क्या हो जाएगी, पावर हट जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी रह जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है तो ये तो हो गया ई स्क्वायर का मान। उसके अलावा क्या है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी एम जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 है। जब स्क्वायर करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी पावर, तो पावर कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखिए इस मान को यहाँ पे रखा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो हमारे पास मान था। देखिए दोनों में, चाहे समीकरण 1 की बात करें चाहे समीकरण 2 की बात करें, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा समान है, एक सा है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उसके अलावा देखिए जो न्यूमरेटर में दिया है एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4, एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे एम जीरो स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 3 का और समीकरण 1 का स्क्वायर किया गया है। उसके अलावा समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाया गया है स्क्वायर करने के पश्चात। हमने यहाँ पे पदों को लिख दिया। इसमें देखिए कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने की बात आती है तो यहाँ पे कॉमन क्या लिया, एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। देखिए यहाँ पे सी की पावर 2 था, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब ऐसा करेंगे तो एम जीरो स्क्वायर तो कॉमन हो ही क्या, सी की पावर 4 कॉमन हो गई और यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी जब कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नीचे ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, दोनों में पद हमारे समान हो गए। क्या हो गया, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, जब कैंसिल कर देंगे तो बचे क्या, एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमन लेके सेम पद करने के पश्चात इनको कैंसिल कर दिया। यहाँ पे बचा एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। अब देखिए ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। देखिए यहाँ पर जो माइनस वाला पद है इसको हम राइट हैंड साइड में ले गए। कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में, दाहिने तरफ ले गए। जब दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ई स्क्वायर बराबर एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या हो गया, प्लस पी स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पद जो निगेटिव था इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये ई स्क्वायर का मान है, अगर ई लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और जो पद है वो यहाँ पे रहेंगे एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी क्या हो गया, यहाँ पे ऊर्जा हो गई, यहाँ पर संवेग हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, एक संबंध प्राप्त हो गया जो कि हमारी हेडिंग है, यह कण की कुल ऊर्जा E तथा संवेग P के बीच आपेक्षिक संबंध, यानी रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम, दोनों के बीच में संबंध है। देखिए यहाँ पर P आ गया, यहाँ पे P आ गया, C क्या है, प्रकाश का वेग, और m0 क्या है, कण का रेस्ट मास, यानी कण का विराम द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिलेशन हमारा जो है प्राप्त करने। इसी कड़ी में हमारी अगली हेडिंग है रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। यहाँ पर क्या था, टोटल एनर्जी था, यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यानी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करेंगे, टोटल एनर्जी नहीं उपयोग करेंगे। टोटल एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो पहले बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आती है, हमने पहले भी बताया था कि कुल ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऊर्जा के योग के बराबर होता है। जब काइनेटिक निकालेंगे तो क्या कर देंगे, कुल ऊर्जा से पोटेंशियल एनर्जी को हटा देंगे। देखिए के बराबर ई माइनस एम जीरो सी स्क्वायर, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ई बराबर हो जाएगा के प्लस एम जीरो सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को के ई या के दोनों रूप में अलग अलग बुक्स में दिया हुआ है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि के क्यों लिखा है, यहाँ पर के ई क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, के ई का अर्थ होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और के इसको कहीं पर पीई लिखा है, कहीं पर यू लिखा है, किताबों में अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। तो
कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार का कंफ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, के बराबर, देखिए ई का मान हम लोगों ने अभी निकाला, जो रिलेशन निकाला उसका उपयोग कर दिया, अंडर रूट एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम जीरो सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह दिया, इसका मान जो है यहाँ रखने के पश्चात अगला पद यहाँ पे लिख दिया, के बराबर एम जीरो सी स्क्वायर, क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन यहां से लेंगे तो यहां पर क्या रह जाएगा, 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, उसकी पावर क्या हो गई 1/2 माइनस 1, यहाँ पे क्या कर दिया, -1 कर दिया, कॉमन ले। ये क्या हुआ, यही ऐच्छिक संबंध है। ये संबंध कैसा है, काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में है, जो कि रिलेटिविस्टिक केस में निकाला गया है। इसमें निकाला गया है, रिलेटिविस्टिक केस में निकाला गया है। लेकिन यदि जो हमारा पिंड है या कण है उसका वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो, हमने पहले भी बताया था किसी भी कण का वेग अगर प्रकाश के वेग से कम होता है तो वो रिलेटिविस्टिक रिलेशन ना होके वो कैसा होता है, क्लासिकल रिलेशन होता है। क्लासिकल रिलेशन होता है जिसमें कि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, v जब बहुत छोटा है c से, अर्थात p बहुत छोटा है m0 c से, यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ m0 लेंगे तो ये संवेग बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तब k बराबर m0 c स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पर देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया और हायर पावर क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। जो हायर पावर थी उन पावर को हटा दिया, तो 1 प्लस 1/2 पी स्क्वायर अपॉन एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, यानी के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m0, एम स्क्वायर था यहाँ पर m0 था, यहाँ पे m स्क्वायर था, यानी 2m0, यानी के बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m0। पुनः जब b छोटा है, बहुत छोटा है c से, फिर क्या होगा, यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो तो जो द्रव्यमान है m वो क्या हो जाएगा, m0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान दिया m0। m0 किस में आता है, रिलेटिविस्टिक रिलेशन में। क्लासिकल में m0 होता ही नहीं है, यानी किसी भी कण का विराम द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए m0 क्या लिखा गया, m लिखा गया, यानी कि इसलिए k बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये हमारा क्या है, क्लासिकल रिलेशन है। ये हमारा क्या था, रिलेटिविस्टिक रिलेशन था। अतः सूक्ष्म वेगों की सीमा में गति ऊर्जा तथा संवेग के बीच आपेक्षिक संबंध क्लासिकल रिलेशन की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि क्लासिकल रिलेशन में हम लोगों ने वहां पर निकाला F बराबर dp अपॉन dt और k बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लासिकल संबंध होगा। तो ये संबंध हमारा क्या कहलाएगा, क्लासिकल रिलेशन कहलाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, आज टोटल एनर्जी और संवेग के बीच में रिलेशन बताया, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच में रिलेशन बताया। काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच में रिलेशन में ये बताया कि रिलेटिविस्टिक रिलेशन क्या है और क्लासिकल रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इन दोनों हेडिंग्स के बारे में बताया और उसको साथ में इसको नोट भी करते चाहिए, जो भी हमने स्टेबल बताया है, जिससे कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे जो है अगले वीडियो में